Continuation of the lesson, page number 12 from the beginning. Continuation of the lesson, page number 12 from the beginning. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मम्मी को ऐसा लगा कि मैं जो भी बात बताया वो पूरी तरह माना ही नहीं. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. वो मुझे ऐसा देखा और इसलिए हम उस सब्जेक्ट के बारे में दोबारा कुछ नहीं बोला. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. ये सोचते सोचते मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया. I was walking in familiar places again for the first time since the war. जब से युद्ध हुआ तब से लेकर अब तक जो भी बात मुझे लगा, जो जगह मुझे फेमिलियर लगा, परिचित लगा, तो ऐसे जगह से मैं जा रहा था. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी. लेकिन वो अनावश्यक बातों की ओर जाना नहीं चाहा. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ. मैं अपने आप को अपसेट करके दिखाना नहीं चाहा विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस. उस रास्ते में, उस घरों में क्या क्या है, क्या क्या यादें रह गया, उसको सोच के अपसेट रहना नहीं चाहा. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन as I had the फर्स्ट टाइम आई मेट हर. ट्रेन में सफ़र करते समय उसकी पहले बार मुलाकात होने की जो दृश्य मेरे सामने निकला है. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. मम्मी ने जो कहा उसके बारे में. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स. लेट उठा, नीचे आ रही थी. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा मेरी मम्मी किसी को बाहर निकालते हुए देखा. ये वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, चौड़ी कमर वाली लेडी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर. तो उसने बोला ये मेरी बेटी है. शी बेकन्ड टू मी. मेरी तरफ इशारा करके उसने बताया. द वुमन नोटेड एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. कितना में वो सूटकेस उठाई जो लेडी आई थी. शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट. ब्राउन कोट पहन रखी थी, हैट भी थी. डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड. मैंने पूछा वो दूर रहती है क्या. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस. भारी पट्टी उठा के बाहर जाने का दृश्य देख के मैंने उससे पूछा ये दूर रहती क्या. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. हाँ बेटा, तो ये याद रखना. तो ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है. हाउस नंबर 46 में रहती है. ये दिमाग में रख देना. आई हैड रिमेंबर्ड इट. मुझे याद आ गई. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन वहाँ जाने का मन तो था, लेकिन थोड़ा देर से गया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट सोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. युद्ध के पश्चात मैंने सोचा तो कि इसके बारे में सोचना ही नहीं. उसको बहुत डर लग रहे थे. Afraid of being confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed. जो चीज़ें उसके थे वो और उससे कोई संबंध अभी है ही नहीं. Which were hidden away in cupboards and boxes waiting in
वेन until they were put back in their places again. वो किसी का अलमारी में है, वहाँ से ला के वापस अपने अलमारी में फिट करें. Which had ended all those years because they were things. ये तो वहीं पड़े रहता है कि बस जितना सालों में वहीं पड़े रहा. But gradually everything became more normal again. धीरे धीरे सब ठीक हो गया. Bread was getting to be a lighter color. ब्रेड खराब होने लगा. There was a bed you could sleep in under unthreatened. Without fear, वहाँ सोने के लिए एक पलंग है. A room with a view you were more used to glancing at each day. एक कमरा है, तुम आराम से उसमें रोज रोज उसी में बैठ के देख सकते कुछ. And one day I noticed that I was curious about all the possessions that must still be at that address. एक दिन बैठ के मैंने सोचा हमारे घर से गायब हुआ सारे सामान उस घर के अलमारी में होगी सही. कौन से घर पे? एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. I wanted to see them, touch them, remember them. मेरा मन में इसी बात आया, मैं जाऊं, एक बार देखूं, उसको छूऊं, उसको याद करूं. After my first visit in vain to Mrs. Darling house, I decided to try a second time. पहला जो विजिट वो बेकार गया. Decided that I will go again. वापस जाऊंगा एक दिन. Now a girl of about 15 opened the door to me. जब सेकेंड टाइम वहाँ गया तो एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोला. I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा मम्मी है क्या घर पे? No, said she, my mother is doing an errand. नहीं मम्मी errand के लिए गई है. errand मतलब सामान एक जगह से दूसरा जगह में ले जाना और वहाँ से कुछ सामान यहाँ लेके आना. That is called errand. No matter, I said, I will wait for. कोई बात नहीं, इंतज़ार करूँगी, मैंने कहा. I followed the girl along the passage. मैं अंदर चला गया उसके साथ. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक दर्पण के पास एक कैंडल स्टैंड देखा. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने उसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं था. Won't you sit down? asked the girl. लड़की ने बोले बैठो ना. She held open the door of the living room and I went inside past her. वो लिविंग रूम का विजिटिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर चला गया. I stopped horrified. बैठने से पहले वो आंख की दृश्य देख के मैं आश्चर्यचकित हो गई. I was in a room I knew and did not know. वो ऐसा रूम मुझे ऐसा लगा मेरा परिचित वाला रूम है लेकिन है ही नहीं. परिचित वाला रूम लेकिन है ही नहीं मतलब ये रूम में पहली बार जा रहे लेकिन वहाँ जो सामान दिखाई दिया वो परिचित है इसलिए बोला परिचित वाला रूम लेकिन नहीं है. इसका मतलब है I found myself in the midst of things I did want to see again. मैं ऐसा चीज़ों के बीच में आ गया जो मैं देखना चाहता था. But which oppressed me in the strange atmosphere. लेकिन ये एकदम कुछ बोलना अच्छा नहीं समझा. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. दूसरी बात उसको जमा रखा है ऐसे बेकार में. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर. एक तो उस कमरे की जो स्थिति, दूसरा उसमें आने वाली बदबू. आई डोंट नो, पता नहीं, बट आई स्कर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि बस चारों तरफ देखने. I rubbed it. I sat down and stared at the woolen tablecloth. But I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. लड़की ने एक चेयर डाला. I sat down and stared at the woolen cloth tablecloth. टेबल क्लॉथ डाल रखा था, मैं उसमें घूरने लगा.
आई रब्ड इट, मैं उसको रबिंग करके देखा, रगड़ के देखा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरे फिंगर्स गर्म हो गए. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैंने उसका तरीका देखने लगा. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. कहीं ना कहीं उसका किनारे जला हुआ था, वो आजकल भी ऐसा होगा. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मम्मी आने वाली होगी. आई हैव ऑलरेडी मेड इट टी फॉर हर, मैं उसके लिए चाय तो तैयार कर ली. विल यू हैव ए कप, एक कप लोगे. उसके लिए चाय तैयार की और पूछ रही है पियोगे क्या. देखो कितना गलत है, हम भी कभी ऐसा करते हैं. चाय तो उसके लिए बनाया और उससे पूछे कि एक कप लोगे क्या, क्या मतलब है, क्या सेंस है. कभी कभी हम भी ऐसा गलती करते हैं. थैंक यू, तो मैंने थैंक यू बोला. आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो चाय डालने की तैयारी में. शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसके कमर चौड़ी है, इसका मतलब वो भी मोटी है. जस्ट लाइक योर मदर, मम्मी की जैसी. शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पोट, वो टी सर्व करने लगी. ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, जिस पोट से वो चाय डाल रही है वो उसी घर का, और उसका लिड देख के वो पहचान लिया. शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. छोरी एक दरवाजा, एक ड्रॉयर खोल के उसमें से स्पून निकाला. दैट इज ए नाइस बॉक्स, आई हेard माई ओन वॉइस. मन में कहने लगा, अरे वाह क्या बॉक्स है. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल स्ट्रेंज सुनने लगी. आज तो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. उस कमरे का एक एक समय की जो आवाज़ उसको अजीब सा लगने लगा. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. You know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. जानते हो, वो चाय लाया, उसको हंसी आई. My mother says it is antique. मम्मी कहती है बिल्कुल एंटीक है. We have got lots more. हमारे पास बहुत सारे हैं इसे. शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ, देख लो ना, सभी कमरे में बो रखा है. उस आदमी को दिखा रहे जिसका घर का चीज़ है पूरा, लेकिन वो बेचारी लड़की को पता नहीं है ना, वहाँ से उठा के लाए इसकी मम्मी, मोटी तगड़ी. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. वो जहाँ इशारा कर रहे वहाँ देखने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे. पता है ना क्यों? क्योंकि वो उसी का चीज़ है, उसको पता है. आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता पड़ गया कि वो कौन सी चीज़ दिखाना चाहती है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मेरा नज़र तो टी टेबल का ऊपर ही था, मुझे कंफर्म करना उसका जला हुआ पार्ट. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. प्यूटर ने कांसी का प्लेट का जो डिज़ाइन है एप्पल का, वो तो बचपन से ही उसको बहुत पसंद. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. कहने लगा हम तो काम में लेते हैं और चीज़ के लिए. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वो जो दीवार में दिखाई दे रहे हैं ना प्लेट, उसमें भी हमने खाना खा लिया एक बार. आई वॉन्ट टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. मुझे तो बस हैरान होने के लिए तो कह दिया, लेकिन मुझे कोई नई बात लगी नहीं. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मेरा नज़र उस टेबल क्लॉथ पर था, उसको देखना था कैसा है क्या है, कोना जला हुआ था. अभी भी उसका बर्न मार्क उसमें दिखाई दिया तो कंफर्म हो गया वो सही घर पे आए. द गर्ल, चलो बाकी भी ऐसा चीज़ दूसरा जगह में भी हो सकती, जला हुआ चीज़ तो वैसे जला के उसी कोने में जला के तो रखेंगे नहीं. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. मैं उसमें ध्यान देने का तरीका दे के छोरी ने मेरी तरफ इशारा
किया सवाल करने का जैसा. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house. हाँ, मुझे पता पड़ गया आप हमारे घर के सारे सामान में हाथ लगाना चाहते. You hardly look at them anymore. और आपको दोबारा देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ना. You only notice when something is missing. अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मिसिंग हो रहे, तभी तो आपका ध्यान ज़्यादा पड़ेगा. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंड इट. लेंड मतलब किराए से लेना देना. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई heard the unnatural sound of my voice and I went on. फिर भी मुझे मेरी अंदर की जो आवाज़ें बिल्कुल अजीब सा लगा. सोचते रहा. आई रिमेंबर माई मदर once asked me if I would help her polish the silver. एक बार मम्मी ने बोला था मेरे से, ये सिल्वर ज़रा पॉलिश कर सकता है क्या, साफ़ कर सकता है क्या. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. न जाने मेरे को घर पे ही रुकना था उस टाइम, शायद मैं बीमार थी. आज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. मम्मी ने कभी बोला ही नहीं मेरे से कोई चीज़ साफ़ करने के लिए. आजकल के लड़कियों को मम्मी लोग इस तरह से बिगाड़ते हैं ना, तो कोई काम करने को देते ही नहीं. कुछ घर वाले तो है मतलब सब साथ साथ सिखाते हैं, बेटा ये कर वो कर ये कर, लेकिन कुछ अपना मन भी होना चाहिए ना. लेकिन हमसे कोई बोले ये काम मत करना तो बड़ा खुश हो जाता है. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड. मैंने पूछा कौन से वाले साफ करनी है बताओ तो. उसने बताया. मैं खुश हो गया. दैट इट वॉज द स्पून्स फोर्क्स एंड नाइव्स. वो सिल्वर वाला स्पून फोर्क और नाइव्स है ना, वो साफ करना ऑफ कोर्स. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. मुझे पता ही नहीं था हम जिससे खाना खा रहे तो वो सिल्वर का ही था. मैंने सोचा स्टील की होगी, लेकिन अब तो पता पड़ गया तो सिल्वर का ही था. द गर्ल laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वो जाके एक ड्रॉयर खोलना चाहा. I will look, it is in here. वो इसमें है. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अरे टाइम तो निकल गया, मुझे जाना है. She had her hand on the drawer. वो तो ड्रॉयर खोलने वाली थी. Don't you want to wait for my mother? अरे मम्मी के इंतज़ार नहीं कर रही क्या? No, I must go. I walked to the door. नहीं मुझे जाना है अभी. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. वो तो ड्रॉयर खोल के दिया, हो सकता है मतलब वो देखना चाहें तो देख ले. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे मैं बाहर निकला तो अंदर से स्पून और फोर्क की आवाज़ सुनाई दी. At the corner of the road, I looked up at the name plate. बाहर जाके मैं एक बार मोड़ के देखा एड्रेस. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. पता पड़ गया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट है. एंड आई हैड बीन एट नंबर 46. मार्कोनी स्ट्रीट का नंबर 46 से निकला आया मैं. द एड्रेस वॉज करेक्ट. मम्मी ने जो एड्रेस बोला बिल्कुल सही. बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर. अब मुझे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं. क्यों? I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when saved from them. You see them again in strange surrounding. वो इसलिए क्योंकि परिचित वाला चीज़ें भरा हुआ उस कमरे में जाना बेकार है. वो भी सही जमा के नहीं रखा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता. एंड वाट शुड आई हैव डन विद दम इज इन स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer.
अगर वो सामान पूरा लेके आना भी चाहें, अभी मैं जो किराए के मकान में रहता हूँ उसमें इतना जगह तो है नहीं उसको संभाल के रखने के लिए, इसलिए मैंने सोचा तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है, जाने दो। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, कोशिश तो किया वो एड्रेस मेरे दिमाग से उतर जाए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हार्ड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट थिंग। जो भी मैंने वहाँ देखा, मम्मी ने जो कुछ मेरे को बता दिया, मैंने जो कुछ देखा कि मेरे घर से सामान उठा के ले जाते हुए, वो सब कुछ भूलना ही सबसे अच्छा है। इसको लेके परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन the lesson is before you, you can read simple language, you can understand the things what is going on and what possible questions may ask, and there is no valuable question at the end of the lesson, so you have to prepare the questions and answers with yourselves. So try out the lesson once again and learn the things that you want for the examination. First time examination is at hand, so work out regularly, not only English but all the subjects you want to prepare, otherwise you will lose the time, the syllabus will be crossed and you will be lag behind. So learn the lesson and prepare for the first time examination.